घर पर खाना बनाने का मूड नहीं है और घर जैसा लजीज व्यंजन खाने का मूड है तो दिए गए नंबर पर थाली मंगा सकते हैं, मिठाई मंगा सकते हैं, मीठे में केक भी मंगा सकते हैं। बैठकर खाने की सुविधा भी शुभ परिसर में उपलब्ध है। मंथली टिफिन सिस्टम भी उपलब्ध है। अगर मूड हो तो एक बार जरूर फोन लगाएं। खंडवा के ऑटो वाले अपनी समस्याओं को लेकर लगातार कई दिन से भटक रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, ऐसा ऑटो वालों का कहना है। आज खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा के घर के बाहर ऑटो वाले पहुंचे और नारेबाजी करते हुए उनके घर के बाहर धरने पर बैठ गए। खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा घर से बाहर निकले और उनके साथ जमीन पर बैठ गए। ऑटो वालों ने उन्हें धन्यवाद कहा और उनकी समस्या महसूस कर उनके साथ जमीन पर बैठकर उनके बीच अपनेपन का एहसास कराने के लिए उन्हें धन्यवाद कर अपनी समस्या बताई और उनसे यह उम्मीद जताई कि वह उनकी समस्या का समाधान कराएंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद से लगातार ऑटो खंडवा में बंद हैं और अगर वह चलाते हैं तो उन्हें प्रशासन द्वारा रोका जाता है, जिससे उन्हें तकलीफ आती है और वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मास्क लगाकर ऑटो चलाने के लिए तैयार हैं। इसलिए उन्हें ऑटो चलाने की परमिशन जल्द से जल्द दी जा सके ताकि फाइनेंस कंपनियों द्वारा लिया गया लोन वह चुका पाएं और जो घर में रोजी रोटी का संकट है उससे भी पार वह पा पाएं। उनकी समस्या सुनकर खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह जल्द इस संबंध में प्रशासन से बात करेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रतिदिन हमारे शहर में 10, 12, 15 पेशेंट प्रतिदिन निकल रहे हैं और ऐसे समय में आवश्यक है कि सभी लोग सावधानी रखें और सबकी दाल रोटी भी चलती रहे, काम धंधा भी चलता है। सभी लोगों के व्यवसाय और सभी लोगों के धंधे शुरू हो चुके हैं, लेकिन अगर बंद है तो सिर्फ ऑटो और बसेस और फिर इसके बाद वो जो बड़े आयोजन या मांगलिक परिसर, टाकीज वगैरह इस प्रकार के वो कार्यक्रम बंद है। तो जो सबसे बड़ी ये बात रखी थी कि ऑटो वालों को भी नियमों के साथ जिस प्रकार अन्य शहरों में ऑटो चल रहे हैं उस प्रकार खंडवा शहर में भी ऑटो की अनुमति दी जाए और उसमें आप शासन के सभी नियमों को लागू करते हुए अनुमति दें, जिसमें हम भी हमारे ऑटो में सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, हम भी 2 सवारी बिठाएंगे और फिर इसके बाद कि हमारे शहर में अगर अत्यधिक ऑटो हैं तो उसको ऑड इवन मतलब आधी संख्या में अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार के सुझावों के साथ हमने चर्चा करी थी और उस समय जिलाधीश महोदय ने आरटीओ को उस बारे में गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन उसको समय लगभग 15 दिन के ऊपर हो चुका है। पिछली बार भी आप आए थे और अब प्रतिदिन एक दिन हमको भारी लग रहा है। मैं आज आप लोगों ने पुनः, सही बात है, आप लोगों की एक बहुत बड़ी ये समस्या है, रोजी रोटी का संकट है। तो आप में से आपके जो भी प्रतिनिधि हैं उनमें से 2-4 लोगों को लेकर हम कलेक्टर साहब के पास, उनसे जिलाधीश महोदय से मैं समय ले लेता हूं, तो इन सब बातों को हम एक लिखित अवसर मिले। इस प्रकार के नियमों के साथ जैसा जो दूसरे शहरों में सुनने में आया है उस प्रकार के नियमों के साथ हमारे शहर में भी ऑटो को अनुमति दी जाए। और फिर इसके साथ साथ जो राशन की बात रखी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में राशन उपलब्ध कराया था